दोस्तों एक बच्चा होता है अपने घर में सोया होता है। वो जो है ऊपर अपने कमरे में सोया होता है, नीचे उसके मम्मी रहती है। तो उसके मम्मी के कमरे से कुछ उसको अजीबो-गरीब आवाज़ सुनाई पड़ती है। वो आकर उठकर देखता है, उसकी नींद टूट जाती है तो उठकर देखता है कि सोचता है कि आखिर आवाज़ें कैसी आ रही। वो जाकर देखता है तो उसकी माँ जो होती है बेड पर लेटी होती है और उसके साथ में 2 लड़के होते हैं, वो भी होते हैं। अब वो अपनी माँ को इस अवस्था में देखता है तो वो दंग रह जाता है और उसके 2 प्रेमी होते हैं, वो उस लड़के को पकड़ लेते हैं और उसको जो है बाहर भगा देते हैं, उसको डराते हैं, धमकाते हैं और वो कहते हैं अगर यह बात जो है तुमने किसी को बताई तो तुम्हें जान से मार दूँगा और तुम अपने पापा को भी बताया तो तुम्हें भी जान से मार दूँगा, तुम्हारे पापा को भी जान से मार दूँगा और तुम्हारे भाई को भी जान से मार दूँगा। वो लड़का इतना डर जाता है, इतना सहम जाता है कि वो बात किसी को नहीं बताता है और चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट जाता है। अब इसकी माँ की जो हवस की कहानी है, रोज की खो चुकी थी। ये सब से तंग आकर वो लड़का जो है, एक दिन अपने कमरे में सोया होता है और जो इसके इसकी माँ के 2 प्रेमी होते हैं, इसकी माँ जो है, यानी कि जो महिला होती है, वो 2-2 प्रेमियों के साथ में एक साथ उनको बुलाती थी और एक साथ में उनके साथ में वो गंदा काम करती थी। उसकी जो है ये आदत जो है, अब एक दिन वो बच्चा जो होता है अपने कमरे में होता है, तभी ये 2 लड़के होते हैं, उस बच्चे के पास में जाते हैं और उस बच्चे के साथ में कुकर्म करते हैं और उसका वीडियो बनाते हैं और ये माँ जो होती है, सब कुछ देख रही होती है। आप भी इस माँ के बारे में जानेंगे, तो आप भी दंग रह जाएँगे, परेशान रह जाएँगे कि आखिर एक माँ इतना निर्दयी कैसे हो सकती है? आखिर ये कैसा ज़माना आ गया? दोस्तों बड़ी ही दर्दनाक कहानी है। ये सच्ची घटना जो है उत्तर प्रदेश की है। ये उत्तर प्रदेश का परिवार होता है जो कि इंदौर में रहता है। दोस्तों घटना में आगे बढ़ें इससे पहले आप लोगों से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। दोस्तों चलिए घटना शुरू करते हैं। दोस्तों इंदौर का एक इलाका लगता है जो मध्य प्रदेश का शहर है इंदौर। वहाँ पर एक इलाका लगता है, खजराना क्षेत्र पड़ता है। वहाँ पर एक परिवार रहता है। उस परिवार में 4 लोग होते हैं। 2 बच्चे होते हैं और पति-पत्नी होते हैं। जो पति होता है वो ड्यूटी गया होता है और पत्नी अपने 2 बच्चों के साथ में घर में होती है। वो जो है शाम का समय होता है, अब बच्चे जो हैं खाना-पीना खाने के बाद में सो जाते हैं। तो महिला जो होती है अपने प्रेमी को फ़ोन करती है, वो प्रेमी आता है, वो कितनी वो 2-2 लड़कों को एक साथ बुलाया करती थी। अब दोनों लड़के आ जाते हैं और बैठते हैं, दोनों बातचीत शुरू होती है। अब जैसे कुछ समय बीतता है, अब महिला जो होती है वो अपने प्रेमी के साथ में शारीरिक संबंध बनाती है और इनकी जो होती हैं खूबसूरत सिसकारियाँ जो हैं उस कमरे में गूंज रही होती हैं और तभी ये आवाज़ जो है ये लोग भूल जाते हैं अपने शोर-शराबा में कि इस घर में बच्चे भी हैं। अब वो बच्चा जाग जाता है और वो आकर देखता है तो उसकी माँ जो होती है जिस अवस्था में होती है, वो अवस्था में देखकर वो दंग रह जाता है। उसकी माँ होती है और वो 2 लड़के होते हैं, वो जो है गंदा काम कर रहे होते हैं और तभी जो है बच्चा जो होता है अपनी माँ के कमरे में दाखिल होता है। हालाँकि जो लड़का होता है उसका दूसरा साथी होता है, उस लड़के को पकड़ लेता है और उसको इतना डराता है, इतना धमकाता है कि आखिरकार तुम अगर ये बात अपने पापा को बताया तो तुम्हें जान से मार दूँगा और तुम्हारे भाई को भी मार दूँगा और तुम्हारे पापा को मार दूँगा। अब लड़का डर जाता है, सहम जाता है, वो चुपचाप सोने के लिए अपने कमरे में चला जाता है। लेकिन जैसे 1-2 दिन का समय बीतता है, अब वो लड़के जो होते हैं, डरे होते हैं कि ये लड़का ज़रूर अपने माँ यानी अपने पिता को ज़रूर बता देगा। अब महिला जो होती है, वो भी डरी होती है। तो वो लड़का जो होता है अपने कमरे में सो रहा होता है, तब ये दोनों प्रेमी जो होते हैं उस महिला के आते हैं और उसके कमरे में जाते हैं और उसके साथ में वो कुकर्म करते हैं, उसका वीडियो बनाते हैं। लड़का चीखता रहता है, चिल्लाता रहता है, लेकिन इनको ज़रा से भी रहम नहीं आती है और ये माँ जो होती है, ये कैसी माँ होती है कि जो ये सब कुकृत्य जो है अपनी आँखों के सामने देख रही होती है और माँ जानते हुए भी ये सब कुछ नहीं कहती है और कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं करती है और कोई कहीं किसी से कोई शिकायत नहीं करती है। ये सब से तंग आकर अब महिला को डर सताने लगा था कि आखिरकार ये घटना जो है पति को पता चलेगी तो क्या बीतेगी। अब इसलिए इस बच्चे को जो है ये अपने मायके भेज देती है अपने भाई के पास में। अब वहाँ जो है बच्चा जो है तंग आ चुका था, वहाँ भी प्रताड़ित करते थे लोग। अब फिर एक दिन इन सबकी प्रताड़ना से तंग आकर वो जो बच्चा होता है वो अपने पिता के पास में आ जाता है और ये सारी घटना जो है अपने पिता को बताता है। हालाँकि यहाँ जो इसका पिता होता है, ये तुरंत बिगैर सोचे यानी बिना देरी किए हुए अपने बच्चे को
पुलिस स्टेशन ले जाता है और साथ में अपना खुद जाता है और वहाँ पर कंप्लेन यानी शिकायत दर्ज करता है। शिकायत जो होती है दर्ज होती है, बच्चे का बयान लिया जाता है। जो पुलिस अफसर होते हैं उस बच्चे से पूछते हैं कि आखिर आप शुरू से बताओ बेटा क्या बात हुई। अब जो लड़का होता है जिसकी उम्र 14 साल होती है वो बताता है कि जब मैं अपने कमरे में सो रहा था तभी मुझे आज यानी मम्मी के कमरे से कुछ आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। तो मैं अपने कमरे से आता हूँ, नीचे उतर कर जाता हूँ तो देखता हूँ कि मम्मी के कमरे में 2 लड़के थे जिनका नाम होता है, एक का नाम सोहेल था और एक का नाम साकिब था। ये दोनों माँ के साथ में गंदा काम कर रहे होते हैं और मुझे जो है सोहेल पकड़ लेता है और मुझे डराता है, धमकाता है और कहता है कि ये बात अगर तुमने अपने पापा को बताई तो तुम्हें भी जान से मार दूंगा और तुम्हारे भाई को भी जान से मार दूंगा और तुम्हारे पापा को भी जान से मार दूंगा। इसी कारण से मैं ये घटना जो है किसी को नहीं बताया और मैं चुपचाप अपने कमरे में जाके लेट गया। दूसरे दिन जैसे मैं अपने कमरे में था तब ये लोग यानी ये दोनों सुहेल और साकिब जो आते हैं मेरे कमरे में और मेरे साथ में एक कुकर्म करते हैं, यानी गंदा काम करते हैं और मुझे मारते हैं। मैं चिल्लाता रहता हूँ लेकिन माँ जो है खड़ी खड़ी देख रही होती थी और कुछ नहीं कहती, इनको रोकती नहीं, इनको कोई मदद नहीं करती मेरी, और ना ही पापा से बताती ना पुलिस को फ़ोन करती है। ये सब जानने के बाद भी पुलिस दंग रह जाती है, आखिरकार यह कैसी माँ थी। अब दोस्तों यानी दोनों यानी सोहेल और साकिब के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज हो जाती है और पॉक्सो एक्ट का मामला भी दर्ज होता है और उस महिला के खिलाफ भी जो है कंप्लेन दर्ज हो जाती है। पुलिस इन बाप बेटे को आश्वासन दिलाती है कि जाओ तुम, जल्द से जल्द इन लोगों को गिरफ्तार जितना जल्दी हो सकेगा किया जाएगा और जो भी यानी कड़ी से कड़ी सजा इन लोगों को दिलाने की कोशिश की जाएगी। दोस्तों यह घटनाक्रम एक यानी कि माँ बेटे को रिश्ते को भी तार तार कर देने वाला ये घटना है और जो भी इस घटना के बारे में सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से जो लोग भी जान रहे हैं, हर कोई दंग रह जा रहा है कि आखिरकार एक माँ जो है अपनी हवस की प्यास बुझाने के लिए अपने बेटे के ऊपर इतना अत्याचार कैसे करा सकती है। दोस्तों आप भी इस घटना को अगर वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप यानी कि नव भारत टाइम्स में खबर छपी हुई है, दैनिक भास्कर में भी आप जाके वेरीफाई कर सकते हैं, यानी कई ऐसे सोशल मीडिया वेबसाइट हैं, आप अखबारों में